अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। इन ड्राइव और बाइक के रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर हम बाइक की बात करें तो 20 रुपये पर किलोमीटर भी नहीं मिल रहा। मैं आज आपको येंगो पर काम करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि हर कामयाब राइडर यूज़ करता है। और येंगो कंपनी के अंदर आप लोग बोनस को भी हटा के और पिकअप को भी मिला के, यानी कि बोनस को आप साइड पे रख दें और पिकअप भी इंक्लूड कर लें। अगर आपका 2 किलोमीटर का पिकअप है और 10 किलोमीटर की राइड है, यानी कि टोटल 12 किलोमीटर हो गया, तो आप पर किलोमीटर येंगो पर 20 रुपए या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। और उसके साथ जब आप बोनस को इंक्लूड करेंगे तो पर किलोमीटर 30 रुपए तक भी जा सकता है। तो आज आपको मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि येंगो का कामयाब राइडर यूज करता है और उससे पैसा कमाता है। इस वक्त बाइकिया और इनड्राइव बिल्कुल बेकार हो चुके हैं फेयर के मामले में, लेकिन येंगो पर भी हर बंदा काम नहीं कर सकता। जिसको ये सारी ट्रिक्स पता है और काम करने का सही तरीका पता है वही येंगो पे कमा सकता है, वरना कोई नॉर्मल बंदा ऐसे येंगो पे आएगा तो वो तो इनड्राइव और बाइके से भी गया गुजरा उसको फेयर मिलेगा और सिर्फ वो नुकसान ही उठाएगा। और ये जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ ये बाइक, रिक्शा, कार सब पे अप्लाई होगी। आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपने बहुत ध्यान से और समझकर इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर रह गया तो आपको फिर जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और 2 से 3 दफा आपने इस वीडियो को देख लेना है ताकि सारे पॉइंट, सारी चीजें आपके दिमाग में सही से बैठ जाए और आप येंगो पे अच्छी बचत निकाल सकें। ये वीडियो आपको YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी और मैं येंगो पे जो ये कमाने की ट्रिक इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक जो है बाकी कंपनीज में अप्लाई नहीं हो सकती। इनट्रैक और बाइकिया में आप इस तरह से नहीं कमा सकते जिस तरह इस वक्त आप लोग येंगो पे कमा सकते हैं। और दिमाग अपना लगा के इस्तेमाल करके और तरीके से अगर आप चलेंगे तो येंगो पे एक अच्छी बचत निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक करें। चले अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है डिलीवरी का। तो आपने येंगो पे काम करना है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जाके अपनी जो कोरियर है, अपने जो डिलीवरी है उसको ऑफ करना है। क्योंकि आपने येंगो पे कोरियर और डिलीवरी नहीं लगानी, सिर्फ एक सूरत में लगानी है और वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन वैसे आपने अपना जो कोरियर है उसको ऑफ ही रखना है। और अगर आपको कोरियर ऑफ करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कोरियर को ऑफ किया जाता है। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पर पॉइंट्स की टेंशन नहीं लेनी। येंगो पे जो भी काम करने का सोचता है या जो भी काम कर रहा होता है उसके दिमाग में बस पॉइंट्स ही चल रहे होते हैं कि यार पॉइंट पॉइंट गिर जाएगा, कैसे बढ़ाएं, क्या होगा, पॉइंट कम हो जाएंगे तो राइट्स नहीं मिलेंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखें, आपने यहाँ पर पॉइंट्स की टेंशन नहीं लेनी। पॉइंट्स गिरते हैं तो गिरने दें। आपने यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मेरा पॉइंट गिर गए तो काम नहीं है। भाई यहाँ पर ये तरीका है कि जब आपके 20 पॉइंट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और 1 घंटे के बाद दोबारा आपका अकाउंट खोला जाता है। आपको मजीद 20 पॉइंट मिल जाते हैं, 40 पॉइंट आपके फिर हो जाते हैं, फिर आपके 20 पॉइंट होंगे तो आपका अकाउंट फिर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके वो जो 20 पॉइंट है वो एक ही दिन में गिर जाते हैं या 2 दिन में गिर जाते हैं। जो मैं आपको काम का तरीका बताने वाला हूँ आपके वो 20 पॉइंट भी अच्छे खासे चलेंगे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं जो लोग करते हैं कि पॉइंट्स कम हो जाएं तो काम जो है वो कम हो जाता है, राइट्स नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं है। आपके चाहे 25 पॉइंट है या 100 पॉइंट है, आपको राइट्स मिलेंगी और जैसे 100 पॉइंट में मिलनी है वैसे ही 25 पॉइंट में भी मिलेंगी। तो पॉइंट्स की झंझट यहाँ पे नहीं है, ये आपका बस एक ब्रेन वॉश किया हुआ है पॉइंट्स को लेके। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है शॉर्ट राइड और उसके बाद चौथी चीज हमारे पास आएगी लॉन्ग राइड। अब यहाँ पे शॉर्ट राइड कब लगानी है और लॉन्ग राइड्स कब लगानी है, इन चीजों को हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट राइड्स आपने उस वक्त लगानी है जब आपका जो है एरिया में पीक ना लगा हुआ हो। आपने इस चीज को नोट करना है कि आपका जो एरिया है वहां पे अगर वो जो डार्क कलर हो जाता है, तो अगर वो कलर नहीं है और बिल्कुल सादा एरिया हुआ है, बिल्कुल सादी राइड्स आ रही हैं जिसपे 1.3 का भी पीक नहीं है, 1.4 का भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी राइड आ रही है, तो आपने इस सूरत में क्या करना है, आपने शॉर्ट राइड लगानी है। और शॉर्ट राइड आप लगाएं माई एरिया मोड लगा के तो आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसके अंदर आपको शॉर्ट राइड्स ही मिलती हैं। तो जब भी आप मैप को देखें और आपका एरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी किस्म का वहां पे कोई पीक ना हो,
तो आपने क्या करना है, माई एरिया मोड को ऑन कर लेना है और शॉर्ट राइड्स लगानी है, यानी कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर की राइड्स लगाएंगे तो आपको उसके अंदर फायदा होगा। अब लॉन्ग राइड कब लगानी है, जब आप देखें कि आपका जो मैप है वहां पर पीक लग चुका है, वहां पर डिमांड हाई हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, फिर आपने ऑल लोकेशंस खोल लेनी है, माई एरिया हटा लेना है और ऑल लोकेशंस को खोल लेना है। ऑल लोकेशंस को खोलेंगे आपके पास पीक वाली राइड्स आएंगी और जितना डार्क पीक होगा उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। डार्क पीक में लंबी राइड जब आपको मिलेगी ना, मिसाल के तौर पे 2 पॉइंट के पीक की मिल गई, 1.8 के पीक की मिल गई, तो जितनी लंबी राइड होगी उतना आपका फायदा है। तो लंबी राइड हमेशा आपने पीक वाली लगानी है, और छोटी राइड आपको पीक वाली मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सादी राइड्स आप छोटी लगा लें। क्योंकि छोटी राइड के लिए अगर आप इस चक्कर में बैठे रहोगे पीक वाली मिले तो मैं लगाऊंगा, तो उसके अंदर आप नुकसान उठाओगे, आपका टाइम ज़ाया होगा। छोटी राइड में बगैर पीक वाली भी आप लगाओगे तो आपको फ़ायदा ही हो जाएगा। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर का पिकअप आ गया, छोटी राइड है कोई, और 2 किलोमीटर का उसका ड्रॉप ऑफ आ गया। अब अगर मैं बाइक की बात करूँ तो 1 किलोमीटर का पिकअप, 2 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ, कितने हो गए, 3 किलोमीटर हो गए टोटल। आपको 2 किलोमीटर का फेयर कस्टमर अगर दे रहा है ना, सादी राइड भी है, मिसाल के तौर पे कस्टमर दे रहा है आपको 70 रुपए या 60 रुपए, ठीक है, 90 रुपए मिनिमम फेयर होता है बाइक के ऊपर। तो बाकी जो पैसे बचेंगे ना, कस्टमर ने आपको दिए 70 रुपए, 20 रुपए आपके वॉलेट में जाएंगे, 90 रुपए की ये राइड हो गई। उसके ऊपर आपको बोनस अलग से मिलेगा। बोनस जो होता है पर राइड का, या जो आप गोल सेलेक्ट करते हैं उसका बोनस, तो वो तो अलग मिलेगा। अब 3 किलोमीटर के आपको 90 रुपए मिल गए, 30 रुपए पर किलोमीटर आपको ये पड़ गया। तो इस तरह शॉर्ट राइड्स के अंदर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जब लॉन्ग राइड आएगी उसके अंदर ऑल लोकेशंस आपने खोली होंगी, जितनी लंबी राइड होगी उतना आपको ज्यादा फायदा होगा जब आपका पीक लगा हुआ होगा अच्छा वाला। तो ये लॉन्ग शॉर्ट वाला चक्कर तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है आपका एरिया वाला बोनस, जो कि दिन में 2 टाइम एक्टिव होता है, एक सुबह के टाइम और एक दोपहर के टाइम। आप अगर सुबह नहीं उठते जल्दी, सुबह नहीं लगाते, तो कोई मसला नहीं है। जो लोग लगाते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो उस वक्त उसी एरिया में रहें। अब हम आते हैं दोपहर वाले बोनस के ऊपर, जो एरिया वाइज बोनस लगा हुआ होता है। किसी दिन 20% होता है, किसी दिन 30% होता है। तो आपने क्या करना है, उस टाइम पे आपने उस एरिया में पहुंचना है और आपने फिर माई एरिया लगा देना है उस एरिया के अंदर। मिसाल के तौर पे नॉर्थ नाजमाबाद में लगा हुआ होता है 1 से 3 बजे तक, और हफ्ते वाले दिन 1 से 4 बजे तक, ठीक है। तो आपने 1 बजे नॉर्थ नाजमाबाद के एरिया में पहुंचना है और उसके बाद वहां का माई एरिया मोड ऑन कर देना है, और फिर वहीं की राइडें आपने लगानी है। तकरीबन 1 से 3 बजे तक का टाइम है ना, तो आपने 1 से 2:30 बजे तक उसी माई एरिया की राइड्स लगानी है। बोनस वाली जगह पे आपने खड़ा होना है। बोनस लगाने का तरीका ये होता है, जो आपको बोनस मिलेगा, फिर आप लोग कहते हैं यार बोनस नहीं मिला, तरीका ये है कि आप जो उसका एरिया बना हुआ है ना बोनस का, उसके अंदर आप खड़े हो और आपको राइड आए, चाहे राइड बोनस वाले एरिया के बाहर से पिकअप आ रहा हो या अंदर से आ रहा हो, वो मैटर नहीं करता। आप उस वक्त बोनस वाले एरिया के अंदर होने चाहिए जब आपके पास राइड आ रही होती है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हम बोनस वाले एरिया के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन जो पिकअप था वो बोनस वाले एरिया के अंदर से आया था, लेकिन हमें जो है वो उसका बोनस नहीं मिला। तो ऐसे आपको बोनस नहीं मिलेगा। पिकअप अंदर का होना जरूरी नहीं है, आपका उस एरिया वाले बोनस के अंदर उस लोकेशन पे खड़ा होना जरूरी है। चाहे पिकअप अंदर से आए बाहर से आए कोई मसला नहीं, ड्रॉप ऑफ अंदर का हो बाहर का हो कोई मसला नहीं, सिर्फ आपका उस एरिया के अंदर खड़ा होना जरूरी है जब आपके पास राइड आए। तो आपने उस एरिया के अंदर अंदर रहते हुए राइड्स को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब जैसे ही 2:30 बज गए, आधा घंटा रहता है, तो आपने क्या करना है, देखना है अगर पीक लगा हुआ है तो आपने क्या करना है कि आपने ऑल लोकेशंस को ऑन कर देना है, और वो जो 20% 30% वाला जो बोनस है उस पर आपने लंबी राइड लगानी है। आपने क्या करना है कि उस एरिया को बाहर निकलना है और लंबी राइड लगानी है। ऑल लोकेशंस खोल के कोशिश करें आपको पीक वाली राइड मिल जाए, और आपने जितनी लंबी आपने राइड लगाई ना उतना आपका फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको एरिया वाला बोनस मिलेगा, आपके वॉलेट में उतने ज़्यादा पैसे जाएंगे। अब इसके अंदर एक चीज और है, आप यहाँ पे डेली एक फेक राइड भी लगाएंगे, और वो फेक राइड होगी कोरियर की। मैंने आपको कहा था कि एक सिचुएशन में आपने कोरियर ऑन करना है,
तो वो सिचुएशन है इस वाले बोनस के टाइम के अंदर की। आप चाहे वो 1 बजे कर लें या 3 बजे से पहले कर लें, कभी भी कर लें, आपने एक राइड लगानी है फेक। आपने क्या करना है कि आपने अपने कोरियर को कर देना है ऑन, और कोरियर येंगो के ऊपर बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोरियर कोई उठाता ही नहीं है और कोरियर की राइड्स ऐसी पड़ी हुई होती है। तो आपने क्या करना है, आपने कोरियर को ऑन करना है और कोशिश करना है कि जब डिमांड लगी हुई हो ना, पीक लगा हुआ हो, उस टाइम आप कोरियर को ऑन करें, ये बोनस वाले टाइम के अंदर, ठीक है। आपने कोरियर को ऑन किया, आपके पास कोरियर की राइड आई, कोशिश करें जितनी लंबी राइड आए उतना अच्छा है। आपने उस कोरियर की राइड को एक्सेप्ट कर लिया, कोरियर आपने लगाना नहीं है, पहले आपने पूरी बात सुन लेनी है मेरी। आपने क्या किया, आपने कोरियर की राइड को एक्सेप्ट किया। आपने मिसाल के तौर पे 1:30 पे आपने राइड एक्सेप्ट किए, 1 मिनट बाद आपने क्या करना है, अराइव कर देना है, जहाँ पे आप खड़े थे वहीं के वहीं आपने अराइव करना है, और उसके बाद आपने पिकअप कर लेना है। पिकअप पे ओके कर दिया, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अराइव का, मतलब कि जब आप ड्रॉप ऑफ पे पहुंचते हो ना, तो वो वाला अराइव का ऑप्शन आएगा। तो आपने वो नहीं करना, आपने 4 मिनट वेट करना है, 4 मिनट के बाद आपने उस अराइव को ओके कर देना है, और उसके बाद आपने उस राइड को कंप्लीट कर देना है, यानी कि 5 मिनट के अंदर आपने इस राइड को कंप्लीट कर देना है। तो आपको क्या होगा कि आपको जो एरिया वाला बोनस है ना, वो आपको मिल जाएगा कोरियर के ऊपर खड़े खड़े, और कोरियर के ऊपर अगर पीक लगा हुआ होगा तो वो आपके वॉलेट में भी मजीद पैसे जाएंगे। तो आपने डेली एक फेक राइड इस तरह लगानी है जो कि आपके पूरे दिन के कमीशन को कवर करेगा। कोरियर के ऊपर जब पीक लगा होता है ना, तो उसके ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो जो पीक वाली अमाउंट है, मिसाल के तौर पे जो 150 की पीक वाली अमाउंट लगी हुई है, वो ज्यादातर आपके वॉलेट में जाती है, आपको कैश नहीं मिलता, वो आपके वॉलेट में ही ऐड होती है। तो अगर 150 रुपये आपके वॉलेट में ये ऐड हो गए, और 300 रुपये का आपने पार्सल उठाया हुआ था, तो वो 300 के जब आपको 30% मिल गए, यानी कि 90 रुपये आपको मजीद मिल गए, तो 150 और 90 240 रुपये आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह आपने एक फेक राइड डेली कोरियर की लगानी है, और उसके बाद आपने कोरियर को ऑफ कर देना है। आपके पास कस्टमर की कॉल आए, आप बोल देना भाई मेरी गाड़ी जो है पंचर हो गई थी या कुछ भी हो गया था, तो मैंने अपनी राइड को बस एंड कर दिया, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करता मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ता, इसलिए मैंने उसको एंड कर दिया। आप बस कस्टमर को ये बोल दें, और आपकी एक फेक राइड की वजह से आपके बोनस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये मैं आपको आगे बताने लगा हूँ कि आपने कौन सी राइड्स नहीं लगानी जिसकी वजह से आपका बोनस रुक जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट चीजें हैं माई एरिया, और उसके साथ साथ ऑल लोकेशन। आपने कब माई एरिया लगाना है और कब ऑल लोकेशंस लगानी है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। माई एरिया आपने कुछ सूरतों में लगाना है। सबसे पहला तो आपने जब बोनस का टाइम हो आपका, जो मैंने बताया जो एरिया वाला बोनस लगता है, उस टाइम में आपने माई एरिया लगाना है। और उसके अलावा जब पीक ना लगा हुआ हो तब आपने माई एरिया लगाना है, जब सादी राइडें आ रही होती हैं बिल्कुल, तो आपने माई एरिया लगा के छोटी छोटी राइड्स लगानी है। और रात के टाइम जब आप घर की तरफ जा रहे हो, तो आपने माई एरिया की सूरत में एक तो जाना है छोटा छोटा काम करते हुए, या फिर अपने घर के एरिया में रहते हुए आप काम करना चाह रहे हैं शाम के टाइम में, तब आपने माई एरिया लगाना है। और होम लोकेशन आपने यूज़ नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है, वो आगे चल के आपको मैं बता देता हूँ। वैसे आपको मैंने बता दिया कि माई एरिया इन इन टाइम्स में आप लगा सकते हैं। अब ऑल लोकेशंस कब लगानी है आपने, ऑल लोकेशंस जब आपने ये बोनस वाले एरिया को हटा लें 2 घंटे जो हैं, इसके अलावा आपने ऑल लोकेशंस उस वक्त लगानी है जब आपका एरिया में, जब आप जहाँ पे खड़े हुए हो वहाँ पे अच्छा वाला पीक लगा हुआ हो, वहाँ पे पीक हो, कम से कम आपको 1.4 1.5 की राइड्स आ रही हो, ऐसी सूरत में आपने ऑल लोकेशंस को ऑन कर देना है। 1.3 की भी उठाएंगे ना आप, तो 20 रुपये से ऊपर ही आपको पड़ जाएगा पर किलोमीटर, पिकअप मिला के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 1.3 की कम से कम वाली राइड्स उठानी है, उससे नीचे की राइड्स ऑल लोकेशन पे आपने नहीं उठानी। अगला पॉइंट है हमारा टाइमिंग का। अगर हम टाइमिंग की बात कर लें, तो मैं आपको बता दूं, येंगो के ऊपर शाम को 6 बजे के बाद काम नहीं है। जो भी शाम को 6 बजे के बाद येंगो पे काम करता है वो रुल जाता है, काम नहीं होता, बहुत बेकार काम हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। हालांकि इन ड्राइव पे और बाइकिया पे शाम के टाइम बहुत अच्छा काम हो जाता है, लेकिन येंगो पे वो चक्कर नहीं है। येंगो पे उल्टा है कि शाम के टाइम यहाँ पे काम नहीं हो जाएगा, आप रुल जाओगे, कहीं पे भी खड़े हो ना तो आप ख्वार हो जाओगे घर तक जाने के लिए। तो आपने येंगो पे शाम को 6 बजे 7 बजे अपने काम को ख़त्म कर देना है। आपने कोशिश करनी है आप सुबह निकलें 7 बजे 8 बजे, और शाम को 6-7 बजे तक आप काम कर लें और अपने काम को वाइंड अप कर लें।
ख़त्म कर लें, उसके बाद घर चले जाए, क्योंकि येंगो पे रात के टाइम में काम नहीं है, आप ख्वार हो जाओगे। और ऊपर से रात के टाइम ट्रैफिक भी बहुत होती है, ट्रैफिक भी जाम होती है, तो शाम के टाइम मेरे हिसाब से काम करना वैसे भी फजूल है। येंगो पे जो पीक भी लगते हैं ना, तो वो लगते हैं दोपहर के टाइम पे, तो दोपहर का टाइम येंगो पे आपके लिए बेस्ट है। आप दोपहर के टाइम काम करें और सुबह के टाइम काम करें, आप रात के चक्कर में ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉयलेशंस का। कुछ चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो बोनस है वो ना रुके उनकी वजह से। यहाँ पे कुछ वॉयलेशंस होती हैं, एक कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ है कि इस तरह की जो राइट्स होती है ना, वो वॉयलेशंस में जाएंगी और फिर हम उसका बोनस नहीं देंगे। यहाँ पे एक घटिया रूल है येंगो कंपनी का, जो कि कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। वो ये है कि अगर आपकी 10 राइडें हैं और आपकी 30% फेक राइड्स हैं उसके अंदर, आपने चाहे दिन में 10 लगाई हैं राइडें, 15 लगाई हैं या 4 लगाई हैं, 5 लगाई हैं, जितनी भी आपने राइडें लगाई हैं, अगर उसके अंदर 30% राइड्स फेक राइड्स के अंदर आ रही हैं, यानी कि वॉयलेशंस वाली राइड्स के अंदर आ रही हैं, तो आपको पूरी राइड्स का बोनस नहीं मिलेगा। आपने 10 राइडें लगाई, उसके अंदर से 3 राइडें जो थी वो आपकी वॉयलेशंस के अंदर चली गई, तो आपको टोटल टोटल 10 राइडों का ही बोनस नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं करते कि भाई उन 3 राइडों का ना दें, बाकी 7 का तो दे दो। यहाँ पे ऐसा कोई इन्होंने बकवास सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको टोटल बोनस ही नहीं देते। तो आपने वॉयलेशंस का यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है ताकि आपका बोनस सेव रहे। वॉयलेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वॉयलेशन है कि सेम इंटरनेट, आपने ना कस्टमर को हॉटस्पॉट देना है अपनी राइड कराने के लिए, ना अपने मोबाइल से खुद राइड करवानी है। आपका जो इंटरनेट है, आपका कनेक्शन है, वो सेम नहीं होना चाहिए। सेम इंटरनेट हुआ कस्टमर का और आपका, तो आपकी जो राइड है वो वॉयलेशन में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है वॉयलेशन, वो आती है वीपीएन आपने यूज नहीं करना कभी भी। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉयलेशन है वो है रिपीट कस्टमर की। आपने एक कस्टमर को छोड़ा और फौरन जो है उसके बाद जो अगली राइड आई उसी कस्टमर की आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसको ले गए, ये राइड भी वॉयलेशन के अंदर आती है और ये राइड भी आपने नहीं लगानी। रिपीट कस्टमर आपने नहीं करना। यहाँ तक कि येंगो कंपनी तो ये भी कहती है कि आज अगर आप किसी कस्टमर को सुबह 11 बजे लेके गए हो और सुबह फिर आप घर से निकले और दोबारा उसी कस्टमर की राइड आपके पास आ रही है, तो आप वो भी ना लेके जाओ, क्योंकि वो भी रिपीट कस्टमर में आती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा पकड़ में नहीं आती। आप ज़्यादा कोशिश करें कि आपने कस्टमर को छोड़ा है और दोबारा से उसी कस्टमर की राइड आ रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो रिपीट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वॉयलेशन है वो है रॉन्ग एड्रेस की। आपने पिकअप जो है वो जहाँ पिकअप की लोकेशन थी उसके अलावा आपने अराइव कर लिया, तो आपका यहाँ मसला आ सकता है। आपका जो ड्रॉप ऑफ था, आपने ड्रॉप ऑफ से काफ़ी आगे पीछे कोई ना कस्टमर को छोड़ दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा कि रॉन्ग एड्रेस पे आ जाएगा। आप अगर आगे पीछे छोड़ना ही है तो आप कस्टमर को बोलें कि भाई आप अपनी लोकेशन चेंज कर दो, या कस्टमर पहले उतर रहा है तो उसको बोलो कि भाई मैं तो वहाँ जाके राइड एंड करूँगा, तो मुझे वहाँ तक का फेयर दो, और आप वहाँ जाके राइड एंड करें जहाँ पे कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन लगी हुई हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए तो वो फिर गलत हो जाता है और वो फिर वायलेशन के अंदर आ जाता है। एक और वायलेशन होती है कि जहाँ पे आप खड़े हो एग्जैक्ट बिल्कुल वहीं से आपका पिकअप हो जाए। आप खड़े हो, आपके पास राइड आई, बिल्कुल जहाँ आप खड़े हो उधर का ही आपका पिकअप है, तो ये चीज़ भी वायलेशन के अंदर आ जाती है। अब इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है। बहुत सी ऐसी वायलेशन हैं इसके अंदर कि आपका कोई कसूर ही नहीं है। आप जहाँ खड़े हो, राइड आ रही है, आपने एक्सेप्ट कर ली, भाई आपकी क्या गलती थी? आप कस्टमर को छोड़ने गए, कस्टमर ने बोला यार मैंने यहाँ नहीं उतरना है, यहाँ उतार दो, इसके अंदर आपकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या है कि कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ और कंपनी का काम ही उल्टे उल्टे रूल बनाना जो कि ड्राइवर के खिलाफ हो, तो आपने इन वॉयलेशन से बचना है ताकि आपका बोनस सेफ रहे। एक लास्ट पॉइंट है जो कि आपके बहुत काम का है, और वो मैंने आपको बताया था कि होम लोकेशन वाला मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने होम लोकेशन यूज नहीं करनी, क्योंकि होम डेस्टिनेशन के अंदर आपको ये मसला आएगा कि आपको राइड्स ही नहीं मिलेंगी। भाई आप बैठे रहोगे, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, आपको राइड नहीं मिल रही होगी। आपने ये करना है कि आपने अपना एक माइंड बना लेना है कि मुझे 7 बजे घर पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे, 9 बजे, तो आपने उस हिसाब से 1-2 घंटे पहले भी आपको घर की तरफ की राइड मिलती है ना, तो आप घर की तरफ की राइड लगा लें। आपको ज़्यादा काम करना है तो उस एरिया में, माई एरिया में आप काम करते रहें। वरना आपने क्या करना है कि आपने इन ड्राइव को भी अपने साथ रखना है, और आपने इन ड्राइव या बाइक या दोनों में से किसी एक कंपनी को आप यूज़ कर लें।
किसी भी आप ऐप को यूज करके आपने क्या करना है, अपने घर की तरफ की राइड लगा लेनी है, क्योंकि इन ड्राइव और बाइकिया पे आपको काफी ज्यादा राइड्स मिलती हैं येंगो के मुकाबले में, और आपके घर के पास की आसपास की कहीं की भी आपको राइड बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बाइकिया पे भी और इन ड्राइव पे भी। येंगो पे अगर आप बैठेंगे ना होम डेस्टिनेशन लगा के, तो आप बैठे रहोगे और आपको राइड ही नहीं मिलेगी। तो इस ख्वारी से बचने के लिए आपके पास बाइकिया या इन ड्राइव का ऐप होना चाहिए, जो कि आप लास्ट राइड लगाओ अपने घर की तरफ की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अभी भी काफ़ी सारे पॉइंट्स और हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपके ये जो पॉइंट्स हैं ना ये भी आपके जहन से निकल जाएंगे, तो वो मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में। लेकिन इतने भी काफ़ी हैं जो कि इस चीज़ के लिए काफ़ी हैं कि आप यहाँ पे बगैर बोनस के भी पर किलोमीटर 20 रुपए से ऊपर यहाँ पे आप कमा सकते हो। इन सब चीज़ों को अगर आपने जहन में रखा तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, और बोनस मिला के आप बाइक के ऊपर 30 रुपए पर किलोमीटर तक भी जा सकते हो। इसी तरह कार वाला वो एक अच्छा किलोमीटर यहाँ पे कमा सकता है, रिक्शे वाला वो अच्छा किलोमीटर कमा सकता है। तो आपने इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है, आपने इस तरह से काम करना है, और फिर आपने अपना रिजल्ट कमेंट में ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।